गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग अपना 3.1 के आगे के सवाल मतलब 8वें सवाल से शुरू करेंगे। आज हम अपना 8 और 9वां सवाल हल करेंगे। अब ये किस पे आधारित है? सवाल नंबर 8वां जो हमारा है, हमने पहले ही पाठ में पढ़ा संगत कोण, एकांतर कोण और अंतःकोण कसौटी। तो उसी पे ये आधारित है मेरा कि हमको दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, उसकी कोई तिर्यक रेखा है। हमें क्या बताना है कि उनकी कोई कोण है उस रेखाओं के बीच में बने हुए, उनके समद्विभाजक हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले हम अंतःकोण कसौटी लगाएंगे, फिर उसके बाद हम कोण के समद्विभाजक के प्रमेय से हम आगे के सवाल उसे हल करेंगे। तो इसी श्रृंखला में जो हमारा सवाल नंबर 9वां है वो बहुत ही आसान है। उसमें हमको शीर्षाभिमुख कोण, रैखिक युगल कोण और त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल का सूत्र लगाना है। तो यही दोनों सवाल आज हम हल करने वाले हैं। तो हमें ये सवाल कैसे हल करना है तो ध्यान से हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है इसके आगे के सवाल जितना मैंने आपको करवाया है आप लोग उसे देख रहे होंगे बार बार और हल करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज अपना सवाल नंबर 8वां और 9वां हल करते हैं। हमारा 8वां सवाल क्या है और कैसे हल करना है उसे हम देखेंगे। तो जो हमारा 8वां सवाल है वो है, हमारा 8वां सवाल क्या है कि हमको एक आकृति दी होगी। क्या है हमारा 8वां सवाल? एक आकृति में हमारी AB समांतर है CD से, PQ इसकी तिर्यक रेखा है, किरण PT और किरण QT कोण BPQ तथा कोण PQD का समद्विभाजक है। मैंने आपसे कहा कि रेखा समांतर दी गई है और कोण का समद्विभाजक दिया गया है। तो हमें बोला है सिद्ध करो कि कोण PTQ बराबर 90 अंश। सबसे पहले हम ये सवाल को समझने के लिए आकृति देखेंगे, फिर बाद में कैसे हल करना है उसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमको क्या दिया है, ये आकृति हमें दी है। एक रेखा है AB, दूसरी है CD। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। PQ जो है इनकी तिर्यक रेखा है। PT जो है वो कोण BPQ का समद्विभाजक है और जो QT है वो कोण PQD का समद्विभाजक है, हमको दिया है। हमें बोला है ये जो कोण है कौन सा, PTQ, इस कोण का माप मुझे बताना है कि ये 90 अंश है, ये मुझे सिद्ध करना है। तो देखो हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले तो ये रेखा इसके साथ समांतर है और ये तिर्यक रेखा है। तो ये वाला कोण मेरा सर्वाय, ये कोण धन ये कोण बराबर 180 अंश। क्यों? ये दोनों अंतःकोण है। देखो पूरा P धन पूरा Q बराबर 180, क्योंकि ये मेरे अंतःकोण है। अब मेरी PT क्या है? कोण P का समद्विभाजक है, इसलिए मेरा जो कोण होगा कौन सा, या तो आप बोलो QPT या तो TPQ बोलो, ये कोण P का आधा होगा। उसी प्रकार मेरा जो कोण है PQT, ये कोण Q का आधा होगा। तो पूरा कोण P धन पूरा कोण Q क्या है? 180 के बराबर है अंतःकोण। तो आधा कोण P आधा कोण Q क्या होगा? 90 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों का योगफल हमको क्या मिलेगा? 90 अंश। अब उसके बाद हम ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो इन दोनों का योगफल पहले से 90 अंश है, मैंने अभी हल किया। तो 180 में से 90 को घटा दूंगी तो ये अकेला मुझे 90 अंश मिल जाएगा। तो इसी के साथ मेरा ये सवाल हल हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस सवाल को कैसे हल करना है। तो देखो मैंने क्या लिया है, हमने शुरू किया है AB समांतर CD तथा PQ इनकी तिर्यक रेखा है। अब PQ इनकी तिर्यक रेखा है तो इसलिए कोण BPQ धन कोण PQD बराबर 180 अंश। क्यों है? अंतःकोण है। समीकरण 1 लिया है। अब मैंने आपको आधा आधा बताया समद्विभाजक है, इसलिए मैं पहले इस समीकरण को आधे से गुणा कर देती हूँ। तो समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर तो क्या मिलेगा? 1/2 गुणे कोण BPQ धन 1/2 गुणे कोण PQD बराबर 1/2 गुणे 180। तो अब ये 1/2 कोण BPQ ऐसे ही रहेगा, धन 1/2 कोण PQD ऐसे ही रहेगा।
ये 2 से 180 कट जाएगा तो 2 9 18 और 0 तो 90 अंश। ये हो गया समीकरण 2। अब मैंने बोला है किरण पीटी कोण बीपीक्यू का समद्विभाजक है। आकृति से मैंने आपको समझाया, इसलिए कोण टीपीक्यू बराबर 1/2 कोण बीपीक्यू। समीकरण 3। किरण क्यूटी कोण पीक्यूडी का समद्विभाजक है, इसलिए कोण पीक्यूटी बराबर 1/2 कोण पीक्यूडी। समीकरण 4। अब ये हो गया मेरा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे समीकरण 2, 3 और 4, तो 3 में ये जो कोण है हाफ कोण बीपीक्यू वो किसके बराबर है? टीपीक्यू के। तो मैं यहाँ पे जो 2 में हाफ कोण बीपीक्यू है इसकी जगह मैं कोण टीपीक्यू लिख सकती हूँ। समीकरण जो मेरा 4 है उसमें हाफ कोण पीक्यूडी किसके बराबर है? देखो पीक्यूटी के, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या लिखा? समीकरण 2, 3 और 4 से मैंने तीनों समीकरण की तुलना की है, तो मेरा क्या हो गया? हाफ कोण बीपीक्यू की जगह मैंने लिखा कोण टीपीक्यू, धन हाफ कोण पीक्यूडी की जगह मैंने लिखा कोण पीक्यूटी बराबर 90 अंश। ये हो गया समीकरण 5, क्योंकि 4 यहाँ पे था इसको मैंने 5 नाम दिया। अब मैंने आपसे कहा था आकृति दिखा के कि हम त्रिभुज में चलेंगे, तो हमने त्रिभुज लिया। त्रिभुज पीक्यूटी में कोण टीपीक्यू धन कोण पीक्यूटी धन कोण पीटीक्यू बराबर 180 अंश, त्रिभुज के कोणों का योग। तो हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो मगर इन दोनों का हमको क्या माप मिला है? समीकरण 5 में ये दोनों है 90, तो मैं इन दोनों की जगह लिख दूंगी 90 धन कोण पीटीक्यू बराबर 180। कहाँ से मैंने 90 लिखा? तो मैंने लिखा है समीकरण 5 से। तो इसलिए कोण पीटीक्यू बराबर 90 का मैं पक्षांतर करूंगी, 180 यहाँ है तो ऐसे ही रहेगा, 90 मेरा पक्ष बदलेगा तो ऋण में हो जाएगा, तो 180 ऋण 90, इसलिए कोण पीटीक्यू बराबर 90 अंश। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मेरा ये सवाल हल हो गया, जो कि था सवाल नंबर 8वां। अब मेरा इसी श्रृंखला में जो 9वां सवाल है वो है आकृति में दी गई जानकारी के आधार पर कोण ए, कोण बी और कोण सी का माप ज्ञात करो। अब देख लो जरा, हम आकृति से पहले देख लेंगे, फिर उसके बाद हम हल पे आएंगे। तो ये मेरी आकृति है। इस आकृति में अगर आप देखो तो यहाँ पर ए है, ये है बी, ये है सी। तो हमें इन तीनों के माप ज्ञात करने हैं। तो हम देखते हैं पहले यहाँ पर ये दोनों कोण क्या है? शीर्षाभिमुख है। तो मेरा कोण बी सर्वांगसम हो जाएगा 70 से। क्यों? शीर्षाभिमुख, इसलिए बी का माप मुझे क्या मिल जाएगा? 70 अंश। तो बी का माप मिल गया, एक मेरा हो गया। दूसरा, अगर मैं इस तरफ देखूं तो कोण सी धन 100 बराबर 180। इन दोनों का योगफल 180, क्योंकि रैखिक युगल है। तो 180 में से 100 गया तो मुझे मिलेगा कोण सी का माप 80 अंश। ये 70 मिल गया, ये 80 मिल गया। अब मैं इस त्रिभुज में चलूंगी। त्रिभुज के ये तीनों अंतःकोण हैं, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, त्रिभुज के कोणों का योग। तो ए को मैं ऐसे ही रहने दूंगी, बी की जगह 70, सी की जगह 80 लिखूंगी। तो मेरा 70 और 80 150, तो 180 में से 150 को घटा दूंगी तो मुझे ए का माप क्या मिल जाएगा? 30 अंश। इसी आधार पे मेरा ये सवाल हल हो जाएगा। क्या क्या मैंने इसमें किया? 3 चीज़। पहले मैंने शीर्षाभिमुख कोण लगाया, दूसरा मैंने रैखिक युगल कोण लगाया, तीसरी बार मैंने लगाया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा क्या है ये। तो आकृति में कोण बी सर्वांगसम 70, शीर्षाभिमुख कोण। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि आपको कहीं कोई नाम नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट हल करना शुरू किया है। कोण बी सर्वांगसम 70 शीर्षाभिमुख, इसलिए कोण बी बराबर 70 अंश। कोण सी धन 100 बराबर 180 अंश, रैखिक युगल कोण, इसलिए कोण सी का माप क्या मिलेगा? 180। 100 को उस तरफ ले जाऊंगी तो यहाँ धन में ऋण में हो जाएगा, 180 ऋण 100, तो इसलिए कोण सी का माप कितना मिल जाएगा? 80 अंश। अब यहाँ पे नाम नहीं है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है खाली त्रिभुज में कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 अंश, त्रिभुज के कोणों का योग। तो ए का माप नहीं है मेरे पास, धन बी का माप है 70, धन सी का माप है 80 बराबर 180।
तो मैंने लिखा इसलिए कोण ए धन 70 और 80 हो गया 150 बराबर 180। कोण ए को यहीं रहने दिया, 150 का पक्षांतर करूंगी तो यहाँ धन में इधर ऋण में हो जाएगा, 180 ऋण 150, इसलिए कोण ए का माप हमको मिल जाएगा 30 अंश। तो इस आधार पे मैंने इस आकृति में से कोण ए, बी और कोण सी तीनों के माप मैंने ज्ञात कर लिए, जो कि मुझे करना था। तो यहाँ पे मेरे 2 सवाल नंबर 8 और 9 हल होते हैं। अगले वीडियो में हम इसके आगे के सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।